जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डीएन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कंपटीशन का मैथ, जो कि मतलब यूपी पुलिस, लेखपाल, ग्रुप डी, एनटीपीसी ऐसे मतलब एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा उठाया करता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारा आता है। तो देखिए इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपके सामने हमने इन क्वेश्चनों को ले लिया है। देखिए क्या देखा पहला क्वेश्चन में, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 30%, तो x का कितना प्रतिशत y होगा। और इसके 4 विकल्प दिए गए हैं A, B, C, D में। इन चारों विकल्पों में कौन सत्य होगा। तो आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पहले का क्या लिखेंगे, हल। और क्वेश्चन नंबर पहले का हल में देता है x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का कितना देता है 50%, का माने होता है गुणे। अब परसेंटेज कितना दिया है 50 दिया है परसेंटेज। तो 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। कैसे होता है देखिए, 50 ये है, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या लिखेंगे 100। 50 से कम 50, 50 दूनी कितना होगा 100। तो हम 50% के स्थान पर उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 क्या लिखेंगे 2। आगे बराबर में देखिए क्या लिखा है, x प्लस वाई का माने क्या होता है गुणे 30% दिया है। कितना दिया है 30%। 30% को आप 30/, क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। 0 से 0 कटेगा, 3/, कितना हो जाएगा 10। यानी 30% का फ्रैक्शन 3/, कितना आएगा 10। तो हम यहाँ 3/10 लिखेंगे। ठीक है ना। x माइनस वाई का 50% बराबर क्या है x प्लस वाई का 30%। तो हम x माइनस वाई का 50% का फ्रैक्शन 1/2 होती है। x प्लस वाई का 30% का फ्रैक्शन 3/10 होता है। और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो इनको सॉल्व कर लीजिए। हमें बताना है x का कितना प्रतिशत y है। तो देखिए कैसे लगाएंगे। ये बटे के नीचे 2 है, नीचे वाले संख्या से बराबर के उधर नीचे वाले संख्या को काटा जा सकता है अगर कट रहा है तो हम 2 से इस 10 को क्या करेंगे 5 बार में काट देंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा 5। इस 5 का हम क्या करेंगे 1 में गुणा कर देंगे। तो 5 एकम यहाँ कितना हो जाएगा 5। यानी कि x माइनस वाई गुणे क्या हो जाएगा 5 बराबर में x प्लस वाई गुणे क्या हो जाएगा 3। समझ पाए ना। इस 5 का इस 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 आएगा। अब 5 का इस ब्रैकेट में गुणा करिए तो 5 का x में गुणा होगा 5x, फिर 5 का y में करेंगे 5y, 3 का x में करेंगे 3x और 3 का y में करेंगे तो 3y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x दोनों साइड में दिख रहा है, y भी दोनों साइड में दिख रहा है। तो बराबर के एक साइड में x को और दूसरे साइड में y को कर लेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है 5x, फिर इस 5y जो लिखा है इसको उधर ले जाना है, क्योंकि ये y की तरफ जाएगा। तो इस 3x को इधर लाएंगे, माइनस का क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, 5x हो गया और ये 3x इधर आ गया। बराबर में क्या बचा है 3y, और माइनस 5y जब उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 5y। मतलब y की तरफ चला जाएगा, x की तरफ चला जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे तो क्या आएगा 2x, और यहाँ पर बताइए कितना आएगा 5 3 8y हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम 2 से 8 को काट सकते हैं कितना बार में 4 बार में। तो x बराबर कितना आ रहा है 4y आ रहा है। x बराबर क्या आ रहा है 4y आ रहा है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, x का कितना प्रतिशत y है। इसका मतलब हुआ कि हमें y/x का मान पूछा जा रहा है। y/x का परसेंटेज, y का कितना, x का कितना परसेंट y होगा। यानी कि हमें y/x का मान बताना है, परसेंटेज मान। ठीक है ना। देखिए x का कितना प्रतिशत y है, जो है वह बटे से ऊपर रहेगा, और जिसका पूछ रहा है वो बटे से कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। यानी कि y यहीं पर रह जाएगा और ये x कहाँ आएगा, इसके बटे में। बराबर किधर क्या बचेगा 1, और ये 4 हटेगा तो इसके बटे चला जाएगा। ठीक है। तो जब हम x को y के बटे लाएंगे तो ये 4 यहाँ पर x का गुणांक यहाँ 1 होता है ना, हर एक नंबर का गुणांक 1 होता है।
तो ये 4 क्या होगा, इसी 1 के बटे चला जाएगा, यानी कि y बटे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 आएगी। और जब y बटे एक्स की वैल्यू 1/4 आ रहा है तो इसे परसेंटेज रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। y बटे एक्स की वैल्यू 1/4 आ रहा है तो इसे परसेंटेज रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। 4 से 100 कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में। 25 का 1 में गुणा करेंगे 25% होगा इसका आंसर, ठीक है। यानी x का 25% क्या है, y है। x का कितना परसेंटेज y है, x का 25% y है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सत्य हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं कैसे सॉल्व किए जाएंगे। क्योंकि देखिए क्वेश्चन ये लॉन्ग हो रहा है, समझा रहे हैं, बाकी आप शार्ट में इसको कर सकते हैं, जब समझ जाएंगे तो इसको शार्ट कर लेंगे, फास्ट कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश में 200 और हर में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए, अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है। तो मूल भिन्न कितना है, मूल भिन्न का मतलब मुख्य भिन्न, जो पहले का भिन्न है वो क्या है। तो भिन्न हमेशा क्या होती है, भिन्न हमेशा बटे के रूप में होती है। तो आप मान लीजिए कि वो भिन्न क्या है, x/y है। आप क्या मान लीजिए, वो भिन्न क्या है, x/y है। तो ये जो भिन्न x/y दिया गया है, इसके अंश में कितने की वृद्धि होती है, 200% की वृद्धि होती है। तो कोई भी वैल्यू अपने आप का 100 होता है, 100% होता है। तो जब हम 100 में 200 का वृद्धि करेंगे तो इसके अंश में टोटल कितनी वृद्धि हो जाएगी, 300% की हो जाएगी, ठीक है ना। और इसी तरह से इसके हर को देखा जाएगा तो इसके हर में कितने की वृद्धि होती है, 350% की वृद्धि होती है। तो इसका हर भी अपने आप का 100% होता है। अब उस 100% में हम 350% की वृद्धि मतलब बढ़ोतरी कर दे रहे हैं, तो उसका हर कितना हो जाएगा, 450% हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज क्या होगा, कट जाएगा और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 5/12 के। जब इसके अंश में हम 200% वृद्धि करते हैं और हर में 350% वृद्धि करते हैं तो इस भिन्न का वैल्यू कितना हो जाता है, 5/12 हो जाता है, यानी ये 5/12 के बराबर हो जाता है। आप यहाँ समझ पा रहे हैं ना 300 कैसे होगा। मैंने बताया कोई भी वस्तु अपने आप का क्या होता है, 100% होता है। तो ऐसे अंश या हर, कोई भी मतलब अंश हो या हर हो, ये अपने आप का 100% है। तो 100% में जब हम 200% और बढ़ाएंगे तो ये 300% हो जाएगा, वृद्धि माने बढ़ना होता है। और हर में 350% की वृद्धि हो रही है, तो हम 100 में 350 जब बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। यहाँ देखिए 300 का ये 0 से कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा 30 और यहाँ का बचेगा 45। 15 से काटिए, 15 दूनी 30 होती है और 15 तियाँ 45। तो x/y गुणे में आ गया है 2 गुणे में क्या आ गया है 3, बराबर में बताइए यहाँ पर क्या है, 5/12 है ना। अब हमें क्या करना है, इस 3 से इस 12 को काट देना है। 3 से 12 को बार में कटेगा, 4 बार में, 3 चौका 12 है ना। तो ये 3 से 12, मैंने कहा ना नीचे वाले संख्या से नीचे वाले संख्या को काटा जा सकता है, ऊपर वाले से ऊपर वाला का कटता है तो काट दीजिए। तो हमें क्या बताना था, x/y का मान बताना था। अब ये 3 कट गया तो यहाँ कौन बच गया, 2। इस 2 का क्या होगा, इस 4 में गुणा हो जाएगा। तो x/y की वैल्यू कितनी आएगी, 5/2 का 4 में गुणा कर देंगे तो 8। यानी वह भिन्न क्या थी, x/y थी और x/y की वैल्यू कितना आ रहा है, 5/8 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कहता है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 आप डाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, यदि ए की आय का 10%, बी के आय का 15%, यदि ए के आय का 10% बराबर क्या है, बी के आय का 15% और उसके बराबर क्या है, सी के आय का 20% है। यदि उनकी आय का कुल योग 7,800 रुपया हो तो बी की आय होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ ए की आय का 10%, ए की आय का 10%, जो भी ए की आय है उसका 10% आपको निकालना है। तो ए की आय का माने क्या होता है, गुणा, और 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है। 10% है, 10% हटता है तो बटे में 100 आता है, 0 से 0 कटेगा, 1 कितना आएगा, 10। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। तो ए के आय का माने क्या होता है, गुणा 1/10 बराबर क्या है, बी के आय का 15%। अब 15% का फ्रैक्शन देखिए क्या होगा, तो 15/100 हो जाएगा। अब फ्रैक्शन वैल्यू याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ कैसे निकलता है, आप याद करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। 5 × 15, 5 दूनी 10, 3 कितना हो जाता है, 20। आपको याद रहेगा तो निकालना नहीं पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट आप लिख लेंगे, 3 कितना हो गया, 20, ठीक है। 15% का फ्रैक्शन कितना होती है, 3/20, और उसके बराबर है सी के आय का 20%। सी के आय का 20%, 20% की वैल्यू आप निकाल के देखिएगा, 1 कितना आएगा, 5, ऐसे निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के बाद कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा, देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये सब आपस में क्या है, बराबर है, ये आपस में क्या है, बराबर है। तो हम क्या करें, 5 से इन सबको काट देंगे, भाग देकर सबको क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ हो जाएगा a गुणे 1/2 बराबर, चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू क्या आएगी, तो a का जो मान दिख रहा है यहाँ पर उल्टा लिखाएगा, पहले a है तो a का ही मान लिखाएगा, 1/10 है ना, तो ये 10 क्या लिखाएगा, 1 रेशियो। अब b आता है तो b की वैल्यू क्या है, 3/20 है, b में 3/20 का गुणा हो रहा है ना, तो ये उल्टा लिखा जाएगा, 20 कितना लिखा जाएगा, 3। अब b के बाद क्या आप निकाल रहे हैं, c के पास 1/5 है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, 1। इतनी बातें क्लियर हो जाती है। आपको पता है किसी भी संख्या के बटे 1 छिप जाता है, तो हम बटे का ये 1 क्या करेंगे, छिपा देंगे। यानी इसके द्वारा अगर हम a रेशियो b रेशियो c निकालेंगे तो 10 रेशियो 20/3 रेशियो क्या आएगा, 5। ये बटे का 3 हटाने के लिए, बटे का 3 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से इसमें गुणा करा देंगे, तो 3 दहा में कितना हो जाएगा, 30, ये 3 हट जाएगा तो 20 आएगा, और 3 का यहाँ गुणा करेंगे तो 3 × कितना आ जाएगा, 15। ये a रेशियो b रेशियो c की क्या है, वैल्यू है, a रेशियो b रेशियो c की यही क्या है, वैल्यू है। अब हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि उनकी आयु का योग 7800 रुपया है तो b की आय होगी। तो हमें b की आय बतानी है, b की आय, ठीक है। तो b की आय बताने के लिए आपके पास फार्मूला होगा b/a + b + c गुणे उन तीनों की आय का योग, तीनों के आय a b c के तीनों के आय का योग कितना दिया है, 7800 दिया है, तो गुणे में क्या लिखा जाएगा, 7800। अगर b की आय बतानी है तो b/, क्या लिखाएगा, a + b + c, और गुणे में तीनों के आय का कुल योग कितना हो रहा है। अगर मान लीजिए a का बताना होता, a की आय, तो a की आय बताना होता तो यहाँ a आ जाता, बटे में ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अगर c का बताना होता तो यहाँ c आ जाता, अब बटे में ऐसे ही रहेगा, गुणे में तीनों के आय का योग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए b की आय कितनी है, ये a है तो 30 लिया जाएगा, b है तो 20 लिया जाएगा, c है तो 15 लिया जाएगा, ठीक है। तो b के लिए किसको लिया जाएगा, 20 को। अब बटे a + b + c, यानी a b c के ये मान है, तो इनको यहाँ जोड़ लिया जाएगा, 30 + 20 + 15, और गुणे में कितना है, 7800, ठीक है ना। अब बताइए 30, 20 और 15 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30, 20, 50 होगा। अब 50 में हम किसको जोड़ेंगे बताइए, 15 को, तो ये 65 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 65, ठीक है। आप इसे भाग देके छोटा भी कर सकते हैं, जैसे इतने बड़े बड़े अंक हो गए, 5 से भाग दे देंगे तो ये छोटे हो जाएंगे। 5 से अगर हम भाग दे देते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर हम 5 से यहाँ भाग दे देते तो क्या हो जाते, 5 × 30, 5 × 20, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, यहाँ पे 3 आ जाता, ठीक है।
तो इस तरह से आप देखिए छोटे छोटे नंबर हो जाते हैं। अब जब छोटे छोटे नंबर हो जाते तो यहाँ पर आपको छोटा छोटा अंक लिख के जोड़ना पड़ेगा। बी के लिए कौन कार्य करेगा, 4 करेगा, है ना। ये ए के लिए है, ए का मान है, ये बी का है और ये सी का है। तो बी के लिए हम क्या लिखेंगे, 4। अब बटे में ए बी सी को जोड़ा जाएगा तो 6 4 3 को जोड़ेंगे, 6 4 10 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे नंबर हो जाएंगे। अगर भाग तीनों में जा सकती है, एक ही संख्या से तीनों में भाग जा सकती है तो भाग दे के छोटा कर लिया जाता है। अब 13 से 7800 को काटिए, 13 6 का 78, 600 बार में ये क्या होगा, कट जाएगा। और हम क्या करेंगे, 600 का 4 में गुणा करेंगे, 6 चौका 2400। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका आंसर क्या निकल रहा है, 2400। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 बचा है और 5 बचा है, उन दोनों को भी देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का हल। क्वेश्चन नंबर 4 में देता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसके क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करते हैं तो ये पाई हमारा कट जाता है उस समय। ठीक है, वृद्धि निकालते समय खाली क्या बचता है, आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या का स्क्वायर, यानी त्रिज्या गुणे त्रिज्या। त्रिज्या गुणे त्रिज्या को क्या कहते हैं, त्रिज्या का स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें आर गुणे आर का हमें वैल्यू ज्ञात करना होगा। तो देखिए इसकी त्रिज्या में क्या होती है, 50% की वृद्धि। जो त्रिज्या है इसमें 50% की क्या होती है, वृद्धि होती है। त्रिज्या में 50% की वृद्धि, तो यानी 50% की वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है फ्रैक्शन मान। अगर उसकी त्रिज्या पहले 2 होगा, उसकी त्रिज्या पहले क्या होगा, 2, तो 50% बढ़ गया है। 50% क्या हो गया, बढ़ गया। तो यानी 2 का 50% कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, यानी उसकी त्रिज्या 3 हो गई। यदि शुरू में उसकी त्रिज्या 2 थी, वृत्त की त्रिज्या 2 थी, तो 50% बढ़ाने के बाद उसकी त्रिज्या कितनी अब हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसे ही दूसरे कंडीशन में 2 थी तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, क्यों ये 2 बार क्यों लिखा रहा है, क्योंकि हमने कहा ना आर स्क्वायर की वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर। जो हमारे बताया कि पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो आर स्क्वायर यहाँ पर आता है। तो 2 को आर कब आएगा, जब हम आर में आर का गुणा करेंगे, आर में आर का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तभी तो आर स्क्वायर आएगा। तो ये आर है, ये भी क्या, ये पहले का त्रिज्या है, ये भी पहले का त्रिज्या, और ये बाद वाला त्रिज्या है जो वृद्धि के बाद आ रहा है। तो इन दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, इसलिए इसको 2 बार रिपीट किया जाता है। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4, और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9। ये रेशियो के रूप में लिखे जाते हैं। आप चाहते हैं रेशियो का चिन्ह लगा सकते हैं, ऐसे इनमें बीच रेशियो निकाल सकते हैं। नहीं रेशियो लगाएंगे तब भी कोई बात नहीं, ऐसे भी रह सकता है। ठीक है, यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, 4, और बाद में इसका क्षेत्रफल कितना हो गया है, 9। समझ पा रहे हैं ना। अगर पहले उसका क्षेत्रफल 4 था तो वृद्धि करने के कारण अब उसका क्षेत्रफल कितना हो चुका है, 9। तो कितने की वृद्धि हो रही है, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। तो हम देख रहे हैं 4 में कितने की वृद्धि हो जा रही है, 5 की। 4 में 5 की वृद्धि करने से 9 आ रहा है ना। तो 4 पर कितने की वृद्धि हो रही है भाई, 4 पर 5 की वृद्धि हो रही है। पहले क्षेत्रफल 4 थी, अब वृद्धि कितना हो चुका है, 5। तो 4 पे 5 की वृद्धि हो रही है। फ्रैक्शन इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से क्या करा दीजिए, गुणा। आपका पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो रही है। तो हम 4 से क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 25 बार में कट जाएगा, 25 चौका 100 होता है। अब 25 का 5 में गुणा करेंगे 125%, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, 125% की। इसका यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब भी किसी वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी पूछता है, कमी पूछेगा तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कि यहाँ पर जो भी नीचे वाला है इसी को हम मानेंगे कि ये इसकी क्या है, त्रिज्या है, और इस त्रिज्या में वृद्धि होगी तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये नई त्रिज्या बन जाएगी। अगर कमी होगा तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, घटा कर यहाँ लिखेंगे। इस तरह से हमको 2 बार रिपीट करके लगाना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए कैसे लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, किसी वर्गाकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो वर्गाकार क्या है, क्षेत्र है, और उस क्षेत्र के प्रत्येक भुजा में 40% क्या कर दी जा रही है, उसकी भुजा में 40% की कमी कर दी जा रही है। तो भुजा मान लीजिएगा उसका ए है,
वर्गाकार जो क्षेत्र है उसकी भुजा क्या है, ए है। आपको पता है वर्गाकार की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर ए को ए है तो चारों के चारों ए होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए वर्गाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। ये हमारा क्या बताता है, क्षेत्रफल बताता है, भुजा का स्क्वायर। तो इसकी भुजा जब ए माने तो ए स्क्वायर आएगा, यानी कि यहाँ पर भी 2 बार हमें रिपीट करना होगा, जो भी ए है उसको 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो ए में कितने % की कमी हो रही है बताइए, 40% की कमी हो रही है। इस 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 40% का फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 2/5, है ना। 20 दूनी 40, 20 पचे 100। तो अगर ए का अगर मान लीजिए उसकी क्या बोले, भुजा 5 है, अगर वर्ग की भुजा क्या है 5 है, ये कमी बोला है ना, कमी मतलब घट रहा है, कमी मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है ना। अगर उसकी भुजा 5 है तो 5 का 40% क्या होगा, घट जाएगा, यानी कितना घट जाएगा, 2 घट जाएगा। तो अगर शुरू में उस वर्ग की भुजा 5 रही होगी तो 2 कम होकर के अब कितनी हो जाएगी, 3। अगर 5 रही होगी तो 2 हमारा कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3। ऐसे ही यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। क्यों 2 बार रिपीट किए, क्योंकि ए स्क्वायर का मान निकालना है। ए है, ये भी ए है, ए का गुणा होगा तो ए स्क्वायर निकलेगा। 5 पचे कितना आएगा, 25। 3 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 9। अब आपको पता है कि पहले अगर जो वर्ग का क्षेत्रफल 25 होगा तो इस समय इसकी क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि 40% उसकी भुजा में कमी कर दी गई, यानी कमी मतलब छोटी कर दी गई उसकी भुजा। तो पहले अगर उसकी भुजा 25 है तब उसकी भुजा कितनी है, 9। कितने की कमी हो रही है बताइए, 16 की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, पहले से 16 क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो 25 पर 16 की क्या है, 25 पर 16 की कमी है। परसेंटेज निकालने के लिए गुणे 100 करके परसेंटेज का क्या लगा लीजिए, चिन्ह, है ना। आपको पता चल जाएगा इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो रही है, यहाँ कमी हो रही है ना। 25 पे 16 की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो क्षेत्रफल में कमी निकाला जाए, अब निकल जाएगा। 25 से 100 को काट दीजिए 4 बार में, 16 का 4 में गुणा करा दीजिए, 16 चौका 64%, यानी कि उसके क्षेत्रफल में 64% की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। वर्गाकार जो क्षेत्र है उसके क्षेत्रफल में अब 64% की कमी आएगी। तो इस ऑप्शन में देखिए बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 64% की कमी हो जाएगी। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चनों को दोस्त किए जाते हैं। अगर आपको समझ में आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आया है तब भी आप कमेंट करके हमें बताइए कि नहीं समझ में आया, तो इससे हम फिर दोबारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ऐसे इससे भी अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। एक बार आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि मेरा बताया हुआ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से जाती रहे, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।